नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 और 7 अगस्त के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे और इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी, साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें और साथ ही साथ शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 6 और 7 अगस्त के तुला राशि फल के बारे में। आने वाले 48 घंटों का समय आप लोगों के लिए कैसा परिवर्तन लेकर आया है, किस तरह से स्थितियाँ आप लोगों के लिए निर्मित होंगी, तो आइए जानते हैं। देखिए, यदि हम बात करें सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति के बारे में, तो चंद्रमा यहाँ आपके पंचम भाव में होंगे। पंचम भाव जो कि शिक्षा का, प्रेम का, व्यापार का भाव होता है। तो इन 48 घंटों में पंचम भाव में चंद्रमा अचानक से कोई खुशी आपको दे सकते हैं या अचानक से काफ़ी समय से कोई खोई हुई वस्तु आपको मिल सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि उस चीज़ को आप भूल चुके हों। तो कोई खोई हुई ऐसी चीज़ यहाँ आपको प्राप्त हो सकती है जिसे देखकर आपको बेहद खुशी होगी। इसके अलावा देखिए, ये जो 2 दिन होंगे ये आप लोगों के लिए सामाजिक क्षेत्र से जो जातक जुड़े हुए हैं तो उनके लिए बड़े ही अच्छे हैं। और साथ ही देखिए, इस राशि के जो जातक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए भी ये समय बेहद उत्तम होगा। वहाँ आपका विशेष दबदबा बना रहेगा। अगर आप ऐसे किसी काम से जुड़े हैं तो समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि आप अपने कामों में व्यस्त भी ज़्यादा रहेंगे, लेकिन व्यस्तता होने के बावजूद भी आप अपने घर से, अपने आप से संबंधित सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे। गंभीरता से हर विषय पर विचार करेंगे और साथ ही इस दौरान आपके सामने कोई अचानक से खर्चा भी आ सकता है, तो इस खर्चे को आप पूरे धैर्य और संयम के साथ लेंगे। हालांकि थोड़ी बहुत किसी बात को लेकर क्रोध की स्थिति भी आप लोगों के लिए ज़रूर बन सकती है, तनाव हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों को आप गंभीर ना बनाकर बल्कि धैर्य से आपको सुलझाने की कोशिश करें उन्हें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी इन 48 घंटों में बड़ा अच्छा समय होगा। यदि आप किसी तरह का रिस्क लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर लें और साथ ही रुपए पैसे के मामले में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। और यदि आप कुछ ऐसे कामों से जुड़े हैं जहां आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, तो उन चीज़ों को आप संभाल कर रखें क्योंकि उनका दुरुपयोग होने का भी योग बना हुआ है। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में आप लोगों के लिए कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ आपको दिन की शुरुआत से ही खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी या इस समय आप किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए, ऐसी स्थितियों में भी आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि आप जितना हो सके उतना अनजान लोगों से दूर रहें। बाकी इस दौरान आप जो भी अपने काम को करेंगे उन काम को पूरा करने में काफ़ी मेहनत आपकी लगने वाली है, जिसका परिणाम भी आपको काफ़ी सफल प्राप्त होगा। इसके अलावा बात करें यदि इस राशि के विद्यार्थियों की, तो छात्रों को भी बड़ी अच्छी कामयाबी मिलेगी। आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इन 48 घंटों में परिवार के साथ कोई छोटी मोटी यात्रा का योग भी आप लोगों के लिए बना हुआ है, तो समय बेहद अनुकूल है। और देखिए, यदि आपके संतान पक्ष में कोई समस्याएं थी तो वो समस्याएं भी यहाँ आपकी दूर होती हुई दिखाई देंगी। और हम बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति भी आपकी इन 2 दिनों में ठीक ठाक रहेगी। अगर आप किसी नए काम से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी अब आपकी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, यानी कुल मिलाकर नए काम से लाभ की उम्मीदें आपके लिए बनी हुई हैं। साथ ही वित्तीय निवेश करने के कुछ प्रस्ताव भी आपको इस दौरान मिल सकते हैं। और यदि बात करें इस राशि के नौकरी पेशा जातकों की, तो नौकरी करने वाले लोगों को बस थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी है क्योंकि इस दौरान आपके ऑफिस में कुछ तनाव की स्थिति कुछ लोगों से हो सकती है, तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधानी रखें। बाकी फलदायक तो ये समय रहेगा ही, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन पर आपके थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा, उनको ठीक करना होगा और उनसे बचने के लिए आपको पूरी कोशिश करनी होगी। क्योंकि देखिए, जब आप खुद बचेंगे तभी आप इस समय का फ़ायदा उठा पाएंगे। बाकी इन 2 दिनों में आप किसी भी काम के लिए अगर घर से बाहर जाते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ज़रूर निकलें। काम की शुरुआत बुजुर्गों के आशीर्वाद से करें, सभी कामों में सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी।
और यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो देखिए प्रेम संबंध वाले लोगों के लिए तो ये 2 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लाजवाब समय आप लोगों के लिए हम कह सकते हैं। इस समय आपका प्रेम संबंध विवाह संबंध में भी परिवर्तित हो सकता है, या कोई ऐसी बातचीत छिड़ सकती है आपके घर परिवार में, प्रेम संबंध विवाह संबंध में परिवर्तित हो जाए, ऐसे योग भी आपके लिए बने हुए हैं। और बात करें यदि पारिवारिक जीवन की, तो घरेलू जीवन में भी आप काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। अगर बहुत लंबे समय से आप घर की चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे थे तो अब यहाँ हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। और देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़्यादा बिजी रहने के कारण आपने ये महसूस ही नहीं किया कि जो घरेलू जीवन है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो अब ये समय है आप यहाँ अपने अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि देखिए ऐसा मौका जब मिलता है तो घर वालों का सपोर्ट और घर वालों का साथ ही आपके लिए सब कुछ होता है। इसलिए इस समय को आप ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें, इसको पूरी तरह से एंजॉय करें। और यदि बात करें आपके करियर की, तो हालांकि इस दौरान आप अपने कामकाज में बिजी तो रहेंगे, लेकिन खुद को बदलते समय के साथ बदलने के लिए भी तैयार रहेंगे। वैसे भी इन 2 दिनों में आपको कुछ ना कुछ शुभ समाचार भी मिलेंगे, और ये समाचार ऐसा भी होगा कि अब आपके अंदर असीमित ऊर्जा होगी और साथ ही साथ कड़ी मेहनत करने का भी आपके अंदर एक जज्बा होगा, जिससे आप सफलताओं को प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा व्यापारियों की यदि बात की जाए तो व्यापारियों के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा और उनका काम भी अच्छा चलेगा, लाभ मिलेगा और अधिक लाभ देखकर आप काफ़ी खुश भी हो जाएंगे। तो व्यापार में काफ़ी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। इनकम में भी इजाफा होने का योग बना हुआ है, इनकम में आपके बढ़ोतरी होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही देखिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कुछ लोगों को अपने लाभ से संतुष्टि ना मिले और वो कुछ और पाना चाहते हों। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ संतुष्टि प्राप्त ना हो। तो बड़ी बात यह है कि अब आप जो पाना चाहते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है और आपको लाभ मिल रहा है, आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं। इसलिए बस आप अपने बजट को संतुलित करके रखें, क्योंकि देखिए लाभ का मौका या फ़ायदा जो होता है वो आपको तभी देखने को मिलता है जब आप अपने बजट को अच्छी तरह से संतुलित रखते हैं, खर्चों को सही तरीक़ा से करते हैं, उन पर नियंत्रण बनाकर रखते हैं। तभी तरक्की भी कायम होती है, तरक्की भी प्राप्त होती है जब आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करते हैं। वरना पैसों का तो ऐसा है कि एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से चला जाता है, कुछ इस तरह की स्थितियाँ हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलें। बाकी ये समय हर तरह से आप लोगों के लिए अनुकूल स्थितियाँ बना रहा है। और देखिए इस राशि के जो सिंगल लोग हैं उनके लिए अगर विवाह की बात चल रही है तो इस समय अवधि में आप लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं और नए प्रेम की भी शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। सपनों के साथी से यहाँ आप मिल सकते हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए होगा। आप अपने पार्टनर की अच्छी तलाश कर पाएंगे और ये समय एक दूसरे का साथ आपको जज्बाती भी बना सकता है। तो दोनों के लिए ही प्यार की नींव डालने का ये समय होगा। शुरू में आपको अपना विश्वास बढ़ाना है जो आपके रिश्ते के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने सभी कार्य करने हैं। बाकी घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा और उनकी देखभाल करना भी यहाँ आपकी पहली प्राथमिकता होगी। तो दोस्तों अपने घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखें। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। पति पत्नी के जो संबंध हैं उनमें मजबूती आएगी और आप अपने घर की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे। और यदि आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इन 2 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। खास तौर से वाहन चलाते समय ध्यान आपको रखना होगा। रोड पर चलते समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए अपना ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। अगर कोई यात्रा आप करते हैं उसमें चाहे आप 2 पहियों के वाहन से जाते हों या 4 पहियों के वाहन से जाते हों, तो सावधानी पूर्वक आपको रोड पर चलना है और सभी नियमों का पालन आपको यातायात के करना है। यह आपके लिए बेहतर रहेगा। और देखिए पिछले समय में अगर कोई बीमारी आपकी परेशान कर रही है पिछले समय से, तो उसमें आपको परहेज थोड़ा सा करना चाहिए। दवाई का सेवन समय पर करते रहें और योग व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ध्यान करें। इससे आपकी स्वास्थ्य में जो गिरावट है वो दूर होगी, मानसिक तनाव भी आपका दूर होगा। तो आप योग व्यायाम ज़रूर करें और इसलिए सभी नियमों का पालन भी आपको करना होगा। आपको इस समय को व्यतीत सोच समझकर भी थोड़ा सा करना है। और जो स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पर बनी हुई हैं। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा
कि किसी भी काम में आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा। जल्दबाजी आपको किसी भी कार्य में नहीं करनी है, सोच समझकर प्रत्येक कार्य को आपको पूर्ण करना है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।